जी, पूजा जी, बबीता जी, फटाफट लखन जी तैयार हो जाओ। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, बीटो शब्द पूछ रहा हूं। बीटो शब्द किस देश से लिया गया है? बीटो शब्द किस भाषा का शब्द है और किस देश का है? ये तो अमेरिका का है, छोड़ो। मैं बात कर रहा हूं कि बीटो शब्द किस भाषा का शब्द है, फटाफट बताइए। बीटो शब्द किस भाषा का शब्द है, पेपर में आ जाए। बीटो शब्द जिसे हम निषेधाधिकार कहते हैं, ठीक है, रोकना कहते हैं। तो ध्यान रखना, बीटो शब्द कौन सी भाषा का है, किस भाषा से लिया गया है? तो आपको 4 भाषाएं देगा। लैटिन भाषा, लैटिन, ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द से ये लिया गया है। लैटिन भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना। एक बात, लैटिन भाषा का शब्द है। एक बात, ठीक है, बीटो जो शब्द है वह तो अमेरिका में प्रसिद्ध, लेकिन कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है, एक ध्यान रखना। एक बात। दूसरा है, बीटो का अर्थ पूछे। बीटो का अर्थ क्या है? बीटो ये लैटिन भाषा का शब्द है बबीता जी। बीटो किसका है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ आपको शब्द पूछेगा और आपको एक शब्द मिलेगा, रोकना। बीटो का मतलब रोकना। बीटो शब्द है लैटिन भाषा का, ठीक है, और बीटो का अर्थ होता है रोकना। अब क्वेश्चन आपको ये है, ये तो मैंने अर्थ बता दिया, ये शब्द बता दिया। अब ये है बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। 2 क्वेश्चन हो गए। बीटो शब्द है लैटिन भाषा का, बीटो का अर्थ क्या होता है? रोकना। अब है, बीटो का उल्लेख भारतीय संविधान में बीटो शब्द का उल्लेख कै बार है? क्वेश्चन दोबारा सुने। बीटो शब्द का भारतीय संविधान में कितनी बार उल्लेख है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 1 बार भी नहीं? बताइए। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है मित्रों, दोबारा सुने। भारतीय संविधान में बीटो शक्ति का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कोई उल्लेख नहीं? 1 बार भी नहीं, 1 बार भी नहीं। तो आंसर क्या होगा? 3 बार। ठीक है, विष्णु जी ने बताया। फटाफट बताइए आंसर। बहुत छोटा प्रश्न है, मैं ये कह रहा था कि बहुत छोटा प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। बताइए आंसर कि बीटो शक्ति का भारतीय संविधान में, बात कर रहा हूं किसकी? भारतीय संविधान में बीटो शब्द का कै बार उल्लेख है? बीटो शब्द का कै बार उल्लेख है? शब्द पूछ रहा हूं, कै बार उल्लेख है? बताइए। निशा जी ने 1 बताया, बबीता जी ने 1 बताया, लखन जी ने 1 बताया, पुष्पिन जी ने 1 बार बताया, तनुज जी ने 1 बार बताया, शैलन जी ने 1 बार बताया, रजनी राज ने 1 बार बताया, नथन सिंह जी ने 1 बार बताया। बताइए और बताइए, सो मत, जग जाइए। जो सो गए फटाफट आ जाओ, आंसर दीजिए। जितेंद्र जी ने 1 बार भी उपयोग में नहीं, इन्होंने चौथा आंसर दिया। तो बताइए इसका आंसर, आंसर बताइए फटाफट। जितने मेरे विद्यार्थी हैं सभी को आंसर देना है। क्वेश्चन दमदार, क्वेश्चन है छोटा सा, कोई ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है। नॉर्मल से ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया कि भारतीय संविधान में बीटो शब्द का कितनी बार उल्लेख है? तो आपको ध्यान रखना, बीटो शक्ति का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। जीतन जी का सही निकला है, तुक्का दिया कि सही पढ़ा है? कहीं पढ़ा था या तुक्का दे दिया? तो ध्यान रखना, बीटो शब्द का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके लिए जो शब्द है वह यह है, केवल अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति संसद के द्वारा किसी विधेयक पर अनुमति का
उल्लेख है, सहमति का उल्लेख है। बीटो शब्द का एक बार भी, विजय फौजदार जी बहुत बढ़िया, ठीक है, एक बार भी उल्लेख नहीं है। दमदार प्रश्न मिला या नहीं, फटाफट, ठीक है, कमेंट में लाइक करके बताएं, कमेंट में दमदार प्रश्न है कि नहीं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छे अच्छे पॉलिटिकल वाले पढ़ने वाले गिर जाएंगे नीचे। है क्वेश्चन, एक बार भी नहीं है, बीटो शब्द का एक बार भी उल्लेख नहीं है, एक बार। अब है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आगे है बीटो शक्ति। अब हम सामान्यतः बीटो शक्ति बोल लेते हैं, जो मैंने शुरू में बताया था। मैं शुरू में क्या बताया था, दोबारा सुने। अनुच्छेद 111 के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत संसद के द्वारा पारित, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक पारित होकर के अनुमति के लिए किसके पास आता है, राष्ट्रपति के पास आता है। तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, इसकी अनुमति दे सकता है, मना कर सकता है, या वापस लौटा सकता है। इसे ही सामान्यतः बीटो शक्ति कहा जाता है। लेकिन केवल इतना लिखा हुआ है बीटो शक्ति कहा जाता है, ये शब्द नहीं लिखा हुआ, ठीक है, केवल यहाँ तक है। इसे वापस पुनर्विचार के लौटा सकता है, यह राष्ट्रपति के विशेष विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है, केवल इतना लिखा हुआ है। वर्तमान में इसे बीटो शक्ति कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका में इसे बीटो शक्ति कहते हैं। तो ध्यान रखना मित्रों, तो इस प्रकार भारतीय संविधान में बीटो शक्ति का एक बार भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, बात तो हम बीटो शक्ति के क्वेश्चन के ऊपर करेंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है कि बीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति किस विधेयक के अंतर्गत नहीं कर सकता। कपूर जी क्वेश्चन ध्यान से सुने, छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। बीटो शक्ति की परिभाषा मैंने अभी बताई, दोबारा भी आने वाली है। दोबारा, बीटो शक्ति किस विधेयक में लागू नहीं हो सकती। राष्ट्रपति अपने 3 लठ 3 डंडा किस विधेयक पर नहीं चला सकता। आप जानते हैं सामान्यतः विधेयक कितने होते हैं, तो सामान्यतः विधेयक 4 होते हैं। अब मैं आपको जैसे ऑप्शन में कूट वाले प्रयोग आ रहे हैं आजकल, कूट वाले क्वेश्चन, इसमें कूट वाला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जैसे पहले में 1 और 2 दोनों, दूसरे में दूसरा और तीसरा, तीसरे में तीसरा और चौथा, और चौथे में जैसे आपको कर दे कोई भी नहीं, केवल एक, ऐसे ऑप्शन आजकल बन रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन दिलीप जी, नीतू जी, रश्मि जी बन सकता है। फर्स्ट ईयर लेक्चरर की आप तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न बन सकता है। मैं कह रहा हूं कि बीटो शक्ति कितने विधेयकों पर लागू नहीं हो सकता। राष्ट्रपति किस विधेयक पर बीटो शक्ति का प्रयोग लठ नहीं चला सकता। 3 डंडा 3 लठिया पतरी पतरी सी, 3 लठियां डंडा तो नहीं चला सकता, लठ नहीं दे सकता। निशा जी ने बताया धन विधेयक, जीतेंद्र जी ने बताया धन विधेयक, मानिक जी ने, नीतू जी, ठीक है, आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बता रहा हूं, सुने ध्यान से। सामान्यतः विधेयक कितने होते हैं, 4 होते हैं। मैं आपको नाम बता रहा हूं, जब हम संसद पढ़े, जब इनकी व्याख्या बताऊंगा, यहां तो केवल आपको नाम दे रहे हैं। तो 4 हैं, एक तो है साधारण विधेयक, एक है साधारण विधेयक, एक है धन विधेयक, एक है वित्त विधेयक, और एक है संविधान संशोधन विधेयक। इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 117 में है। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है। साधारण विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 107 में है। प्रक्रिया 8 में है। ऐसे ही धन विधेयक की प्रक्रिया, ठीक है, 109 में है। परिभाषा, ये परिभाषाएं, साधारण विधेयक की परिभाषा 107 में, धन विधेयक की परिभाषा या उल्लेख 110 में, वित्त विधेयक की परिभाषा या उल्लेख 117 में, साधारण संविधान संशोधन विधेयक की जो परिभाषा है उल्लेख है 368 में। अब ध्यान रखना, राष्ट्रपति इन चारों में से किस में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। कूट वाले प्रयोग आते हैं, नहीं कर सकता। धन और साधारण विधेयक पर पंकज जी आपका गलत है आंसर। ध्यान से सुने कि वीटो शक्ति का प्रयोग एक तो
धन विधेयक पे नहीं कर सकता, और एक संविधान संशोधन पे, वित्त विधेयक पे कर सकता है, साधारण विधेयक पर कर सकता है। तो ध्यान रखें, यहाँ क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति वीटो शक्ति का उल्लेख किस विधेयक के अंतर्गत नहीं कर सकता, तो आपको आंसर क्या लिखेंगे, केवल दोनों के अंतर्गत नहीं कर सकता, धन विधेयक के अंतर्गत और संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत। तो एक प्रश्न मैंने आपको बताया, चौथा और तीसरा धन और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। आगे बात करते हैं, अब वीटो शक्ति की परिभाषा आप दोबारा सुने। अब वीटो शक्ति किसे कहते हैं, दोबारा ध्यान से, ठीक है। अनुच्छेद 111 के तहत संसद के द्वारा, अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास पहली बार आता है, राष्ट्रपति के पास पहली बार आता है, तो राष्ट्रपति, जो मैंने 3 विकल्प बताए, राष्ट्रपति संसद के द्वारा ऐसे विधेयक को अनुमति दे सकता है, अपनी सहमति दे सकता है, अपनी अनुमति दे सकता है, अपनी स्वीकृति दे सकता है, या अपने पास रख सकता है, अर्थात आरक्षित रख सकता है अपने पास, ठीक है, रख सकता है, अर्थात सीधी बातें मना कर सकता है, या इसे एक बार पुनर्विचार के लिए वापस किसको भेज सकता है, संसद को भेज सकता है, ठीक है। इसे ही राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कहा जाता है, इसे ही राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कहा जाता है। ये मैंने आपको परिभाषा वार्षिक विधेयक 112 में, हाँ जी, वित्त विधेयक बोला गया, वो वार्षिक विधेयक है, ठीक है, बजट, जिसे बजट कहते हैं, वो वार्षिक विधेयक है 112 में। तो ये आपको परिभाषा हुई। तो अब हमने इस पार्ट में मैंने आपको ये समझाए, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसकी स्क्रीन फोटो ले सकते हैं, ठीक है, इसका आप स्क्रीन ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये मैंने आपको बताया, ये सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, आप इस पर ध्यान रखें। अब आगे बात करते हैं, जो आप इंतजार कर रहे हो कि वीटो शक्ति राष्ट्रपति को क्यों दी जाती है, एक कारण ये है, ठीक है, वीटो शक्ति राष्ट्रपति को क्यों दी गई है और किसी को क्यों नहीं दी गई, क्योंकि ये संसद का अभिन्न अंग है। अब क्यों दी जाती हैं, हाँ या ना करने के लिए क्यों दी जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना, इसके 2 कारण संविधान में लिखे हुए हैं। कितने? 2 कारण। नंबर 1, कहीं जल्दबाजी में विधायक का, अर्थात संसद ने कोई ऐसा कानून तो नहीं बना दिया है जिस पे विचार नहीं किया गया हो, अर्थात पूर्णतः विचार नहीं किया होगा हो, और कहते हैं संसद ने कोई ऐसा जल्दी फल्दी में कानून तो नहीं बना दिया है जिस पे विचार नहीं किया गया हो। विचार करना चाहिए, विचार के लिए, अर्थात विचार करके ही कानून बनाओ कि भविष्य में जनता को हानि तो नहीं हो जाएगी, लाभ होगा तो कैसा होगा, किसको लाभ होगा, किसी एक विशेष जाति को लाभ तो नहीं होगा। तो इसीलिए राष्ट्रपति को वीटो शक्ति देने के 2 कारण संविधान में लिखे हुए हैं कि जल्दबाजी में संसद ने ऐसा कोई कानून तो नहीं बना दिया जो बिना विचार विमर्श के हो, एक बात। नंबर 2, कोई ऐसा कानून तो नहीं बना दिया जो असंवैधानिक हो, ठीक है, कोई असंवैधानिक कानून तो नहीं बना दिया है तो उसको रद्द करवा देगा, ठीक है, बना करके लाए, सदन दोनों लेकर के लियो, सब साइन कर दो, तो वो यही चीज देखता है, कहीं जल्दबाजी में बिना विचार कितना कर दियो, और कहीं ऐसा तो नहीं बना रहे जो असंवैधानिक हो, अर्थात संविधान पे ठेस पहुंचे, संविधान का उल्लंघन हो जाए, संविधान के बारे में जो संविधान लिख रहा है सभी जाति सभी लिंगों को लेकर के, उनमें कोई ऐसा दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, इसलिए राष्ट्रपति को वीटो शक्ति दी गई है, एक बात। अब बात करते हैं, तो राष्ट्रपति वीटो शक्ति के 2 कारण है, इतना क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है, जो इंपोर्टेंट है वो आपको आगे आने वाला ये वाला, ये
ये आपका टॉपिक इंपोर्टेंट है, ये दोनों प्रश्न आपके इंपोर्टेंट हैं कि वर्तमान में, आधुनिक में, वर्तमान में वीटो राज्य सरकार, राज्यों को, राज्य कार्यपालिकाओं को, व्यवस्थापिकाओं को, तो मुख्य कार्यपालिका को वीटो कितने प्रकार का है, यहाँ किसी देश का नाम नहीं है। भारतीय संविधान में कहते हैं संविधानों में वीटो का प्रयोग, वीटो कितने प्रकार का होता है, तो वीटो कितने प्रकार की होती है, तो मैंने आपको नाम लिख दिए हैं। जेवी वीटो, ठीक है, ये जी नहीं है, जे वी, ठीक है। तो वीटो कितने, सीधा प्रश्न आ जाए, भारतीय संविधान ना लिखे, सीधा प्रश्न आ जाए, वर्तमान में वीटो कितने प्रकार का है। वर्तमान में वीटो 4 प्रकार का होता है। एक होता है आत्यांतिक वीटो, संपूर्ण वीटो, एक होता है विशेषक वीटो, एक होता है निलंबनकारी वीटो, और एक होता है जेवी पॉकेट वीटो। अभी बताऊंगा इनके अर्थ, आप तो यहाँ केवल नाम याद रख लें। अब ये क्या होता है, इसका मतलब है जब कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित होकर के राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति इसे अपने पास सुरक्षित रख लेता है, अर्थात मना। ये वीटो है। ये क्या है, ये हमारे देश में नहीं है, ये अमेरिका में चलता है। ये कहता है कि जब संसद के द्वारा पारित जो 2/3 विशेष बहुमत से, उच्च बहुमत से पारित हुआ है, और वह जब राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के बाद वापस लौटा देता है। लेकिन दोबारा कहते हैं विशेष बहुमत के द्वारा, कहते हैं एक बार तो लौटा दिया, लेकिन दोबारा संसद के पास जाता है, संसद फिर इसे इसी उच्च बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के पास लाती है। कहने का मतलब है कि एक बार तो उसने मना कर ही दिया। यह है विशेषक। ये हमारे यहाँ नहीं होता, ये अमेरिका में, ये भारत में नहीं है। तो कह रहे कि भारत के राष्ट्रपति के लिए 3 रह गई, तो ये भारत को कितने हैं, केवल 3 हैं। कौन कौन से, एक तो नंबर 1, फिर नंबर 3 और नंबर 4, ये 3 हमारे भारत के राष्ट्रपति को दिए हुए हैं। दूसरा क्या है कि जब कोई संसद विधेयक पारित करके और राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाते हैं, तो राष्ट्रपति उसे एक बार वापस लौटा सकता है, और संसद उसे साधारण बहुमत अर्थात 50%, 1% से उसे दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति को इस पर अनुमति देनी होती है, अर्थात राष्ट्रपति वीटो शक्ति का भी निलंबन कर सकते हैं। इस प्रकार इसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। नंबर 3, जेवी वीटो क्या है। जेवी वीटो संसद के द्वारा जब कोई विधेयक पारित होकर के अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति, अब देखो राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति कहते हैं कुछ नहीं करता। इसमें तो राष्ट्रपति ने हल्का सा देख लिया, अब इसमें सोच लिया और रख भी लिया, इसमें ध्यान नहीं देता है, बस पटक दिया। कहते हैं ले साहब साइन कर दियो, हाथ तक ना लगाया हो, और इस प्रकार मेज पे ही मजे, कहते मेज पे ही पड़ा रहने दिया। अब मेज पे जब पड़ा रहने दिया, जिसमें आप मेरे पास आए, कोई कॉफ़ी लेके आए, गुरुजी साइन कर दो, मैंने ठीक है धर जा, मेज पे धर जा, तो मेज पे मैंने भी हाथ नहीं लगाई, उसकी तरफ घूर करके भी नहीं देखा, और मेज पे रखा रहा, तो धूल बढ़ेगी, धूल जमेगी तो क्या होगा, रद्द हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे। और इस प्रकार उससे जो भी पॉकेट वीटो कहते हैं वो है राष्ट्रपति। तो जो भी वीटो का प्रयोग, तो केवल भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए 3 वीटो पावर हैं, पहली, दूसरी और चौथी। आत्यंतिक वीटो, ठीक है, निलंबनकारी वीटो और जेवी वीटो, तो ये तीनों ध्यान रखना, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति के लिए है। सीधा प्रश्न बनेगा, निम्न में से कौन सा ऑल, मतलब ठीक है गोवर्धन सुनो, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन सी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, तो आप ध्यान रखना विशेष वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, ये प्राय अमेरिका में है। तो इस प्रकार ये हमारा एक चैप्टर हुआ। आगे बात करते हैं अत्यांतिक या संपूर्ण वीटो। अब तीनों के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। आपको एक फोटो दिखाई दे रहा होगा, देखिए। अब मैं इसको दोबारा व्याख्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने ये क्यों लगाया,
और कौन है भाई ये, बताइए कौन है ये? भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं साहब। अब मैंने क्यों लगाया, कोई ना कोई संबंध है इससे, इससे संबंध है। अब वीटो तीनों जो राष्ट्रपति को मिली हुई हैं उन तीनों के बारे में बता रहा हूं। अब है क्या, परिभाषा ध्यान से सुने मेरे मित्रों, बड़े ध्यान से सुने, ठीक है। देखिए मैंने अभी बताया ये क्या होता है, दोबारा सुने कि कोई विषय संसद ने पारित कर दिया तो वह विषय अब क्या बन गया, विधेयक बन गया। अर्थात दोनों सदन जब पारित कर देते हैं किसी विषय को तो वो विधेयक कहलाता है। अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक अब अनुमति के लिए किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास जाता है। अब राष्ट्रपति कहते हैं जब इसके पास गया, जैसे मोदी जी रामनाथ कोविंद के पास गए, फाइल ले गए, ले साहब साइन कर दो, राष्ट्रपति ने हाथ में ले ली फाइल, ले ली, मैं ठीक है देख लूंगा, ला फाइल मोदी जी ने, मोदी से कौन छुड़ा ली, रामनाथ कोविंद ले ली, मैं ठीक है यार देखूंगा, पढ़ूंगा, विचार करूंगा, और इस प्रकार अपने कैसे कहाँ डाल दी और रैक में डाल दी। मोदी जी चले गए, रामनाथ कोविंद जी को फाइल दे गए, और इस प्रकार कहते हैं अर्थात संसद दे गई, संसद के द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति ने रैक में डाल दी, अर्थात अपने पास सुरक्षित रख ली, क्या रख ली, रैक में सुरक्षित रखी, चिंता मत करें देख लूंगा, ठीक है। और अपने पास किसी विधेयक को सुरक्षित रख लेता है। अब सुरक्षित कब तक रखी रहेगी कोई पता ना है, भारतीय संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति इस पर कब निर्णय देगा। मोदी जी कह रहे हैं साहब कब तक आ जाऊं, भैया कोई पता ना है, अर्थात कोई लिमिट नहीं है, कोई निर्धारित समय नहीं है कि राष्ट्रपति इस पर निर्णय कब देगा, भारतीय संविधान में नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना। इस प्रकार इस पर सुरक्षित रह गई, रैक में डाल के ताला लगा के ये भूल गो। अब ये रैक में रख गई, भूल गया, भूल गया का मतलब है समाप्त हो गया। अर्थात ऐसे विधेयक पर अब क्या नहीं बनेगा, अब विधेयक क्या नहीं बनेगा, अधिनियम नहीं बनेगा, कानून नहीं बन पाएगा, क्योंकि भैया रैक में डाल दी। अर्थात अधिनियम को कहते हैं कानून, अब कानून कैसे बनेगा, तो वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, रैक में घुस गई वो तो, दे गया मोदी जी दे गए। तो कहने का मतलब है इसी को आत्यांतिक या संपूर्ण वीटो कहते हैं, संपूर्ण काय में डाल रही रैक में। अर्थात कहने का मतलब है संसद के द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है, और इससे क्या होता है कि वह समाप्त हो जाता है, अर्थात वह विधेयक कानून नहीं बन पाता। और इस प्रकार कहते हैं इसे हम संपूर्ण वीटो कहते हैं, एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, आत्यांतिक वीटो कहते हैं। तो भारत में सबसे पहले वीटो का प्रयोग, भारत का पहला राष्ट्रपति जिसने सबसे पहले वीटो का प्रयोग किया, ये प्रश्न आपके काम का है कि भारत का पहला राष्ट्रपति जिसने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया, तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था जिसने सबसे पहले वीटो शब्द का प्रयोग किया। वीटो शक्ति का प्रयोग करने वाला पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्या है आंसर है इसका, डॉक्टर, भारत के पहले राष्ट्रपति जिसने सबसे पहले वीटो शक्ति का प्रयोग किया, और आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कहते हैं 1954 में पेप्सी राज्य, पेप्सो कहते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ था, राष्ट्रपति शासन लगा था, पंजाब में पड़ता है। तो पेप्सू राज्य जो एक क्षेत्र बनाया गया था और इसके लिए एक्ट बनाया गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मना कर दिया था, अर्थात वो अपने पास सुरक्षित रख लिया था। और इस प्रकार वीटो शक्ति का पहले प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा लेनी पड़ेंगे, 5 मिनट हमने हिस्ट्री में पहले छोड़ दे, इसमें आपको लेट अवेयर पढ़ना है, ध्यान से जुड़े रहें। और इस प्रकार ये क्वेश्चन क्लियर, दोबारा सुने मेरे मित्रों, दोबारा सुनिए, लगे रहें, समय मत देखें, आपको जो बढ़िया चीज मिल रही है उसको देखते रहें। बोलो 20-15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगी, मैं इस टॉपिक को पूरा पढ़ाऊंगा, क्योंकि नेट के चक्कर में ही हमारा समय खराब हुआ। आप रुके रहें, डटे रहें, कल के लिए प्रश्न के लिए तैयार रहें। तो दोबारा सुने, किसे कहते हैं, जब संसद के द्वारा पारित कोई विधेयक अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है
तो उस विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख लेता है और ऐसी स्थिति में वह विधेयक समाप्त हो जाता है और उस पर कोई कानून नहीं बन सकता। इसे ही आत्यंतिक संपूर्ण एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। भारत में सबसे पहले वीटो का प्रयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में किया था। दूसरा क्वेश्चन बन जाए, सबसे पहले आत्यंतिक वीटो का प्रयोग भी किसने किया? तो आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए समझ में आया नहीं आया? जैल सिंह पॉकेट वीटो, बहुत बढ़िया बेहतर सिंह जी, वो पॉकेट वीटो, वीटो शब्द आ जाए केवल, जब वीटो का प्रयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अब ये पहला वीटो हुआ, 3 वीटो, दूसरी और रह गई है, बस इसकी परिभाषा सुने ध्यान से, बड़ी रोचकता से कहानी सुने। अब दूसरा वीटो कौन सी है? दूसरी वीटो शक्ति है निलंबनकारी वीटो, जो भारत के राष्ट्रपति को यह भी प्राप्त है। अब ये क्या है, क्या कहते हैं सुनिए। जब कोई विधेयक संसद में, पूरी परिभाषा बता रहा हूं, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित विधेयक अनुमति के लिए, क्योंकि अनुमति जब राष्ट्रपति दे तभी तो कानून बनेगा, जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, गया साहब राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति के पास गया, जैसे मैं उदाहरण ले लूं, हाँ हमारे मोदी जी, अब हमारे मोदी जी कोई विधेयक बना के लाए साहब, मार्केट कैसे खोले जाएंगे, ठीक है, नौकरी कैसे दी जाएगी, कुछ बात को लेकर के कोई कानून बना लाए। अब बनाने के बाद और वो राष्ट्रपति के पास साइन कराने आए। अब मोदी जी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से कहा, ले साहब साइन कर दो, माने ठीक है दूर ही, एक तो माने हाथ में लेके वो तो पहले वो रख ली। एक क्या है कि मोदी जी ने रामनाथ कोविंद से कहा कि साहब इस पे साइन कर दो, हम दोनों सदनों ने साइन कर दिए, अब तुम्हारा नंबर है साहब साइन करवे को। अब रामनाथ कोविंद जी कह रहे हैं दूरते भैया रख जा मां, अब हाथ ना दियो साहब, देख तो ले, हाँ देख लूंगा तू रख दे। अब इस प्रकार रामनाथ कोविंद ने उस विधेयक को, उस फाइल को हाथ में भी नहीं लिया, अर्थात मोदी जी और बताए रास्ते पे कोई मेज पर रख गए साहब, ठीक है साहब मेज पर रख दी, माने मेज पर रख जा, अब मेज पर रख दी देख लूंगा, अब मेज पर रख दी और मोदी जी चले गए। अब रामनाथ कोविंद ने यहाँ पे ध्यान ही ना दियो, ना तो ये देखी, मई के मई पड़ी रही, ठीक है, ना तो कोई अलमारी में रखी, अलमारी में तो पहली बार रख दे, सुरक्षित रख दे, ये तो अलमारी में रखी, ये तो मेज पे ही पड़ी रही, बाहर ही पड़ी रही। अब बाहर पड़ी रही तो क्या होगा, धूल लगेगी, अर्थात इस पे ध्यान नहीं दिया, ना तो पढ़ी, ना एक पन्नों खोलो, कुछ नहीं किया। इस प्रकार कहते हैं ना पुनर्विचार के लौटाया, ना मने करी, ना हाँ करी, ना मने करी, ना हाँ करी, ना करी, और ना ही वो खोल के देखी, और वहीं की वहीं पड़ी रही, धूल जम गई। अब धूल जमेगी तो क्या होंगे, कीड़ा लगेंगे, काफी समय होगा, और इस प्रकार कहते हैं पड़ा का पड़ा रह गया, और इस प्रकार इस पर कानून नहीं बनेगा। यदि लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है तो वह स्वतः ही कानून, वह विधेयक स्वतः रद्द हो जाता है, और ऐसा क्या हुआ, ठीक है। तो ऐसा मैंने आपको तीसरे बारे में बता रहा हूं। अभी आपको निलंबनकारी वीटो, तो ऐसे करके थोड़ा समय है, थोड़ा मैं जल्दी कर दिया, तो मैं सुनो इसमें पहले इसके बारे में सुनो, जो मैं आपको तीसरे में पहुंचे, दोबारा सुनिए एक बात, दोबारा ध्यान से सुने, समय का, मुझे समय का ध्यान था, थोड़ा सा मैं दोबारा बता दूं एक बार और। देखिए मैं क्या कह रहा था कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद और राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उसे या तो कहते हैं अपने पास रख लेता है, या उसे, यहां मैं आपको तीसरा बता गया, दूसरा सुनो, या तो उसे अपने पास रख लेता है और पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। लौटाने के बाद, अब लौटने के बाद दोबारा जैसे ही राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति दोबारा इस पर साइन करेगा। वो मैंने आपको तीसरी वाली बता दी थी परिभाषा, जो मैंने अभी पॉकेट भी तो बताई थी, अभी मैं दोबारा उसको व्याख्या कर दूंगा। इसकी व्याख्या दोबारा सुने, ये क्या है, कहने का मतलब है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसे विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए संसद को पहली बार लौटा देता है, और जब दूसरी बार
संशोधित होकर के या बिना संशोधित होकर के राष्ट्रपति के पास आता है। अब राष्ट्रपति को इस पर साइन करने पड़ेंगे, इसे कहते हैं निलंबनकारी वीटो। तो ऐसा कब हुआ था? 2006 में हुआ था। संसद पे कोई एक्ट बनने वाला था, एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, एपीजे कलाम जी थे, और संसद ने पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति ने उसे बैक कर दिया। और इस प्रकार एक उदाहरण मिलता है एपीजे कलाम वाला। पहली बार तो अनुमति नहीं दी, लेकिन जैसे दूसरी बार आया उसने उसको अनुमति दे दी। तो इसे कहते हैं निलंबनकारी वीटो। कहने का मतलब है इसमें कहते हैं मनमोहन सिंह जी के समय, ठीक है, और कहते हैं इसके समय सीधी बात है पुनर्विचार के लिए लौटाना। इसमें पुनर्विचार आएगा, पहले में तो पुनर्विचार को लौटाए ना हो, इसमें पुनर्विचार के लिए लौटा देता है तो निलंबनकारी वीटो होता है। और इसकी व्याख्या मैंने अभी आपको पहले इसके बारे में दूसरे नंबर पे बता दी थी, दोबारा सुने। पॉकेट वीटो मैंने अभी आपको विस्तार से बताया था, इससे पहले मैं 3 समझ गया था, ध्यान से सुने। अब ये क्या है, दोबारा रिवाइज करके मैं तीनों को एक बार 1 मिनट में बता दूंगा। इसको सुनो कि संसद, ठीक है, पॉकेट की बात कर रहे हैं, संसद ने कोई विषय दोनों सदनों में रखा और दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया तो वह विषय विधेयक कहलाया। अर्थात संसद के दोनों सदनों ने कोई विधेयक पारित कर दिया, अब वह अनुमति के लिए कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। जो मैंने मोदी वाली बात बताई थी उससे धूल वाली वो यहाँ आएगी, ठीक है। अब राष्ट्रपति के अनुमति के लिए किसके पास गया? राष्ट्रपति के पास गया। अब कहते हैं जैसे मैंने अभी बताया, अब मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को फाइल दी, लेकिन रामनाथ कोविंद ने फाइल नहीं लाई। वान की भैया देख वहाँ मेज रखी है, वहाँ मेज पर रख जा। तो रामनाथ कोविंद ने तो मैच देखी ना, ठीक है, मैच तो देखी लेकिन फाइल पे ध्यान नहीं दियो। अर्थात मोदी ने कही साहब देख तो लियो कि मैं देख लूंगा, तू तो रख जा। इस पर रखी रही, पड़ी रही, और इस प्रकार कहते हैं उस पर धूल जम गई, कीड़े लगे, चूहे आए, चूहे ने काट दी। इस प्रकार कहते हैं कुछ समय बाद लोकसभा भंग हो जाती है, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार भंग हो जाती है। और जैसी भंग हो गई, लोकसभा विघटन हो गई, उसी समय ये विधेयक भी समाप्त हो जाता है और इसे कहते हैं पॉकेट वीटो, अर्थात भाई के संग चले हो। और तो ऐसे सबसे पहले प्रयोग करने वाला कौन था? ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह के समय ऐसा ही हुआ था। हुआ क्या था? जो हमारे ज्ञानी जैल सिंह थे, ठीक है, जो हमारे ज्ञानी जैल सिंह थे, और वह एक विधेयक लाए 1986 में। कौन सा था? डाक बिल लाए थे। डाक बिल के संदर्भ में लाए, और इस प्रकार इस पर डाक बिल के संदर्भ में वह विधेयक राष्ट्रपति के पास आया, और इसने इसे मेज पे ही पड़ा रहने दिया। अर्थात इस पर ध्यान नहीं दिया, ना तो अनुमति दी, ना वापस लौटाया। और इस प्रकार कहते हैं लोकसभा आगे आने पर विघटन हो जाता है। और इस प्रकार वीटो पावर, तो जेबी वीटो का प्रयोग या पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाला पहला राष्ट्रपति कौन है? तो पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाला पहला राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह है। एक बार ध्यान से कंफ्यूजन हो गया होगा, ध्यान से सुने, एक बार तीनों को मैं 1 मिनट में रिवाइज करके दोबारा सुना रहा हूं। नंबर 1, यदि कोई संसद के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है अनुमति के लिए, तो राष्ट्रपति उसे अपने पास सुरक्षित रख लेता है, अर्थात मना कर देता है, अपने पास सुरक्षित रख लेता है। उसे आत्यांतिक संपूर्ण वीटो कहते हैं। भारत में सबसे पहले वीटो का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नंबर दूसरी बात, निलंबनकारी वीटो किसे कहते हैं? जब संसद के द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास, धन विधेयक को छोड़ के मैंने बता दिया पहले, ठीक है, राष्ट्रपति के पास जाता है। अब राष्ट्रपति कहते हैं उस विधेयक को पुनः एक बार संसद को वापस लौटा देता है, और पारित होने के बाद दोबारा राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति को इस पर हस्ताक्षर करने होंगे। इसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। ऐसी घटना 2006 में अनेक हो जाती है, विशेष करके चर्चित रही थी। ठीक है, संसद के बारे में कोई कानून था। तीसरी में क्या है? जब संसद कोई कानून बनाती है जिसे विधेयक कहते हैं, ठीक है, कानून बनाने के लिए, जब पूरा विधेयक कानून प्राप्त करने के लिए वो राष्ट्रपति की बिना साइन के तो कानून बनता नहीं है, और इस प्रकार कानून बनाने के लिए अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर हाथ तक नहीं लगाता है, अर्थात उसे मेज पर ही पड़े रहने देता है, अर्थात ना तो अनुमति देता है ना मना करता है,
और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस लौटाता है। और इस प्रकार इसे पॉकेट वीटो कहते हैं, जेबी वीटो कहते हैं। और भारत में सबसे पहले जेबी वीटो का प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने डाक बिल के संदर्भ में किया था। यह है आपका आज की जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई। तो कल इसके आपको और व्याख्या में समझा दूंगा, ठीक है। कल ध्यान रखें इसके लिए